भैया का देख लीजिए एक दफा। लाओ प्रधान जी लाओ। चाचा कहियो कौन सा गाना गा रहे हैं वो भैया मेरा? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के 2000 रुपया मोह भी दो। वो 1500 दे दो बेशक। हमारे 2000 रुपए का तो प्रधान जी, हम तो यही है बस तुमसे मोहब्बत और कुछ ना। ऐसा हो जी 2-2000 तो न है, पर तुम 200 रख लो। चलो हमें तो यहाँ में भी कोई दिक्कत ना है। गांधी जी प्रधान जी नकली नोट तो ना दे रहे, ओरिजिनल हो ना तुम। हाँ सहमति जता रहे हैं, असली वाले ही हैं। अच्छा जी मैं चल रहा हूँ। राम राम जी। चलो 2000 ना 200 में इंशाल्लाह इन्हों की लंबी उम्र करे, इन्हों के घर में बरकत करे, हम तो इतनी बात जाने। अच्छा उद्घाटन करो। 200 करके 800 और चलेगी। खुरचन मंगा रहा हूँ खुरजा की। ऐसे उद्घाटन कभी भी ना हो। बेमतलब जा रहे हैं वहाँ पे। बेटा जाना पड़ता है किसी की परेशानी में, अभी तू बच्चा, तेरी समझ में ना आएंगी ये सब बातें। हाँ उन्हों पे अपने धरते मसले तो निमटते ना, उन्हों ते जब निपटाएंगे। कोई बात ना बेटा, जान दे इसे तू, अपना ही तो मसला, कोई बाहर का मसला होता तो मैं भी ना कहती। अपने ही तो गाँव में बस, महिला ही तो दूसरा। क्या हो गए भाभी, मोहल्ले में क्या बात हुई? आओ बैठो। हुआ क्या बाजी, तुम्हें तो पता ही है मेरी चाचा की लौंडिया भी आई है तस्लीम के लौंडे को। अब उसका उसके सोहर के साथ होगा झगड़ा। अब फैसले के लिए रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे वो भी जा रहे हैं फैसले में, पर हमारा शाहरुख मना कर रहा तो इसे ही समझा रही। ठीक कह रही भाभी, जाना चाहिए ऐसे में। वही तो गांव का मसला, बाहर का होता मैं भी ना जाने देती, ऊपर से वो मेरी बाजी भी है। भाई गांव के हों और भी बुलाए हैं, तू ही जा रहा पंच बन के। गांव वालों का क्या मसला तो कर रहा, बाबली बात हो कुछ ना। गांव का तो कोई भी ना बुलाया, जितने भी इनों के खास खास रिश्तेदार हैं, मौजूद है जितने भी, जिनों की बात में दम है, वजन है, उन्हें बुलाया। हरामखोर साड़ू का फोन ना आया मुझे तो भैया मेरी बड़ी वाली खाली का फोन आया कि भाई फैसले में आ जाओ तुम भी। इस बहाने से मुलाकात भी हो जाएगी, बहुत दिन से मुलाकात ना हुई है। एक बात और बतला रहा हूँ तुझे, ये जो मेरा साड़ू है ना छोटा वाला, इसके दिमाग में गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, इसकी गर्मी खानी है। ऐसे मौके बार बार न मिलने के आदमी। एक काम करियो, जैसे ही मैं तुझे इस कदर इशारा करूं, सालिया का मद्दू को दबा दे भाई, कहानियों की मार देता इसे, लिटा लिटा का मारना, बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है, तू कह रहा था इंतजाम कर दूंगा मैं। भाई यही तो तेरी खासियत है, देहात का बाहुबली तो तू मेरा। बच्चे यही उम्मीद है तुझसे, निपटा दे सालियों को। और तेरी दावत पक्की रहेगी भैया, दावत तो अच्छी मिले, कोई परेशान ना। पता ना भैया ज्ञान हुए तैयार ना। आजा फिर आदमी आजा। आदमी चाचा श्यामलाल तो नहीं आए बैठे। चाचा कहाँ भैया ज्ञान हुए ना अभी तैयार? अभी कहाँ तैयार हुआ है, आध घंटा से तो मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूँ वहाँ को। लो यार बतलाओ आदमी, इतने देर पहले फोन कर दिया मैंने, अब क्या रहेगा, अब क्या कर रहे हैं? हमें कहाँ पे तो कहाँ रहेगा, जब मैं होच के आया हो और खन की ढीलंदा साफ कर रहे हो खड़े हुए के। अब पता ना नहायो जन नो नहायो, यूं भी कह रहा हूँ मैं दाढ़िया खुरचूंगा अभी तो। या सो बढ़िया तो हम तीनों ही चले चलते, यहाँ के चक्कर में बेफालतू पड़ रहा तू। देख लो चाचा कर रहे हो बाबली बातों को ना। आजकल का तुम्हें जमाना ना पता, भले जेऊ में वजन होना हो, बातों में वजन होना जरूरी होता। चाचा भैया ज्ञान को ले जाने का मेरा इतना सा मसला, इनों के संग इनों की गाड़ी को हाँक लो। चाचा आजकल का वो दौर चलना, कुर्ता बिल्कुल गला हुआ, जेऊ में हाथ डालते ही जेब फटे, पर चाचा यार नवाबी ना घटे। क्या बात है, तो ठीक कह रहा हो तू एकदम। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। क्या जहरीली बात कही है चाचा, देख आदमी। चाचा यही तो सारा मसला फंस रहा। अब तुम एक नजर इधर डालो,
जब इस कदर गाड़ी आके न रुकेगी, आदमी दरवाजा खोलेगा और खाली दूसरे से इस कदर निकल कर चलेगा मालिकों की तरह, तो कितना रुआब बनेगा ना। आगो भाई, खालिद आगो। ना भैया ज्ञान, अभी ना आए हम, अभी तो अपने घर से निकले ही है बस। रास्ते में पहुंचे, रास्ते में आते ही आदमी को बन गया प्रेशर। अब आदमी पखाना करने बैठा और मैं खड़ा हूं ना रास्ते में बोतल लेकर। इसकी बोतल है ना धुलने वाली, जब ये आएगा अपनी बोतल को ले लेगा। देख रहे हो चाचा कैसी बावली बात तो कर रहे हैं भैया ज्ञान, ना बैठे ना दिख रहे तुम मैं और आदमी। आंख ना हो रही है, बटन हो रही है तुम्हारी। लेकिन एक मिनट चाचा, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो कहा देख रहे हो? मेरे लगता अच्छे न लगे। अच्छे की बात कर रहे हो भैया ज्ञान? इन लत्तों में आप बेइंतहा खूबसूरत इंसान लग रहे हो, जो कि आप रियलिटी में हो नहीं पर लग रहे हो। अगर आज तुम्हें माधुरी दीक्षित जी ने देख लिया ना, तो डॉक्टर नेने जी को कह देंगे अलविदा, और तुम्हारी कलाई पकड़ के कहेंगे अंग्रेजी में, क्या कहेंगी चाहे जब ब्याह के लिए जो कहती हैं? हाँ, माधुरी दीक्षित कह रही है, विल यू मैरी मी? हाँ भाई, बिलोंग टू यू मैरी मी। अरे यार, तुम भी अजीब बात करो। चलने की बताओ, कैसे चलोगे? चलने का तो मसला भैया ज्ञान वही है, अपन 4 लोग हैं, अपनी गाड़ी निकाल लो तुम। यार गाड़ी तो सूखी खटिया, गाड़ी बनाओ, तेल 100-200 रुपए का तेल मंगा ले, चले चलेंगे। भैया ज्ञान, ये जो तुम्हारी कमजोर नीयत है ना, इसको देख के माधुरी दीक्षित जी जो है ना, पहली वाली बात को कर देंगी डिलीट, और दूसरी अंग्रेजी की लाइन ऐड कर देंगी। चाचा क्या ऐड करेंगी? दूसरी लाइन बतलेंगे जरा। दूसरी वाली लाइन, आई हेट यू ज्ञान 280%। ए भैया ज्ञान, इज्जत बेइज्जती का मसला है यार। सालियां मिलेंगे मुझे, वह क्या मुंह दिखलाऊंगा? पैदल जाऊंगा मैं। तुम भी तो संगो, तुम्हारी भी तो कोई इज्जत होएगी ना होएगी? पैदल में अच्छा न लगने का भैया ज्ञान, नाक कटवाओगे? कर लो कुछ जुगाड़, तुम तो जुगाड़ू आदमी हो, कोई वाहन की व्यवस्था करो। देखो साकिर भाई, बात ऐसी है, अब मामला खत्म हो गया है, तुमने माफी मांग ली, अब तुम्हारी इतनी सी भी शिकायत ना आनी चाहिए, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अगर आज के बाद भी शिकायत आई ना, फिर देख लेना। सद्दाम, मैंने तुझे 1000 बार समझा लिया, मैं बात कर रही हूँ ना, तो तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अरे फुप्पो, इतने से चुप है, जब तो ये दिन देखना पड़ रहा हमें। अब की बार मेरी खता को माफ करो, आगे से कोई शिकायत न मिलने की है। चलो ठीक है, अब इस मसले को यहीं खत्म करते हैं। अफसाना, तूने रोटी ना खाई है, जा इन्हें ले जा, रोटी खिला दे, तू भी खा ले। चलो जी, अच्छा हुआ फैसला करा दिया हमारी लोनिया ने। हाँ जी, अब की दफा होगी लौंडे से गलती, आगे से न होने की है, हम ये ध्यान रखेंगे। इकल्ली आओ चाचा, इकल्ली आओ। कैसे रास्ते को लेकर आया पता ना। ले भैया ले, दीदार को तेरी से अखियां, न दिन गुजरे न कटे रतिया। साली साहिबा तो पानी भर रही है नल पे। अरे दूल्हे भाई, आदाब। आदाब अर्ज कर रही है। चाचा कितना खुशनुमा दिन आज, कभी धूप कभी छाँव। यही मेरी सबसे अच्छी सालियां जो जरा भी न खाती है भाऊ। सुनाओ साली साहिबा, सब खैरियत से? हाँ, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। तुम बताओ, बाजी ठीक है? हाँ एकदम बिंदास है तुम्हारी बाजी भी, बस जरा सा बुखार बन गया। आ जाओ दुल्हे भाई, बैठो, पहले तुम्हें चाय पानी पिलाती हूँ। चाय पानी का मसला बनेगा साली साहिबा बाद में, पहले आप मेरी मुलाकात छोटी साली अफसाना से कराओ। अच्छा तो चलो दूल्हे भाई, ऊपर ही चलो, ऊपर ही है अफसाना, आ जाओ। बता न, आप लोग बैठो, मैं अफसाना को बुला के लाती हूँ। को समझ रहा अब्दुल कलाम, ना हुआ खड़ा भी घूर रहा। सद्दाम भैया कैसे हो भैया, खैरियत से? सद्दाम बहुत जोर का लौंडा, आ गया जेल से, पैरोल मिल गई तुझे?
बैठो नीचे से ही खल्ला, फिसल का हाथ नीचे से, छोटी साली पे हाथ चला रहा। बतला दूंगा आज इसे कैसे हाथ चलाते। कोई बात ना खालिद मियाँ, उससे हो गई है खता, आप नाराज मत हो, उसे समझा दिया। तुम नाराज मत हो, कर लिया हमने फैसला। फैसला कर लिया? मेरी गैर मौजूदगी में फैसला कर लिया? फिर जरीना ने मुझे फोन करके ना कचौरी खाने के लिए बुलाया, का फैसला कर लिया। दूल्हे भाई आदाब। आदाब आदाब। अफसाना, अफसाना बतलाओ क्या हुआ था? कुछ नहीं दूल्हे भाई, मैं उनसे नौकरी के लिए कह रही थी, कब तक अब्बू कमा के लाते रहेंगे, इसी बात पे हमारी मुंह बहस होगी। बताओ दूल्हे भाई, ये कोई बात है लड़ाई करने की? खामखा लड़ाई मचा रखी है घर में। तस्लीम मियां सुन रहे हो? तुम्हारी औलाद कितनी निकम्मी होती जा रही है। दूल्हे भाई बाजी तो खैरियत से है वहाँ पे? हाँ अफसाना, तेरी बाजी बिल्कुल खैरियत से, बस जरा सा बुखार बन गया उसे। और तू भी चिंता मत कर, जितना ना खाली जिंदा बैठा तू भी खैरियत से ही रहेगी। फूफा जान आराम से। मैं भैया पैरोल पाए हुए सद्दाम, एक बात तो बतला, एक दफा ना, दो दफा ना, 50 दफा झगड़ा हुआ मेरा रुखसाना का। और इस 50 दफे के झगड़े में 47 दफा तुम लोगों ने मुझे जाकर मारा। ज्यादा बसला दिया एक दफा तुम जरा ही ना। भैया यह बात है, ये सही कह रहे हो। हमारे पूरे गांव में अगर ससुरालियान पे सबसे ज्यादा कोई पिटो है तो खालिद पिटो है, पूरा 47 फेर है। चाचा फिर तो अर्धशतक होने में 3 रन की कमी रह रही है। अजी छोड़ो, अब सब सही है। ऐसा ही है जैसा तुम बतला रहे हो? क्या सही है? कुछ भी सही ना। मेरे ना जाकर 47 दफा कार्रवाई करिए और ना तुमसे खाता भी ना खोला जा रहा। क्यों मैं सद्दाम? दूल्हे भाई आप नाराज मत हो, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। देख रहे तस्लीम कितनी अच्छा यहाँ मेरी साली के अंदर, पर तुम्हें दिखाई थोड़ी देंगी। तुम्हारी आंखों पे तो बटन लग रहे हैं ना बड़े बड़े, अपने लौंडे की अच्छाइयाँ दिख रही हैं तुम्हें। काली पट्टी बांध के बैठो इसकी तरफ से। तो खालिद मियाँ कह तो दिया, हम शर्मिंदा है। बा फूफा बैठ जाओ, बहुत देर होगी अब। देख रही है अफसाना, दूल्हे भाई कितनी फिक्र करे हैं हमारी। हाँ बाजी सही कह रही हो, यही फिक्र करे हमारी। अब कहाँ ये नवाबजादा है घर में ना, इतनी दूर से हम ना आके बैठे हैं। ना ना खालिद मियाँ यहाँ पे ना है, वो तो सुबह ही निकल गया घर से। अब्बा जान चलो बकरियों खोल लें, सुगानक चल लें। ये भी आ गए। तेरा निकाह क्या करवा दिया? क्या निकाह हो रहा? मेरा क्या ही ना हो रहा तो मैंने निकाह करवा दिया। आज के बाद लगाएगा साली को हाथ। अभी रुक जा, मैं बदमाश बनाऊंगा तुझे। तो जरा इज्जत ना करना पड़े छोटे की, गर्मी के लिए ना आदमी भी इसकी। मुँह लगा और खुराक चाह रहा भी हो। चाचा आ जाओ यार, तुम भी हाथ बटाओ ना। हमारा काम मतलब भैया, हम लड़ने थोड़ी आए हज के, बूढ़े हाथ पे हमारे चोट फेट लगी तो अपना आप सिमट। बैठ जा भाई बैठ। खालिद मियाँ बहुत दिन से तेरे चक्कर में आज हत्ते चढ़ा तू। चाचा तस्लीम फिर गलत बयानबाजी कर रहे हो। मैं इसका बड़ा भैया ना हूँ, मेरा छोटा भैया की तरह। गलती करेगा तो पिटेगा ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है। आगे गलती करेगा मैं तो आगे मारूंगा। लेकिन आपको अगर मेरी बात से कोई भी तकलीफ पहुंची है, परेशानी बनी है, बुरा लगा, तो मैं तो अपने बच्चे को गले लगा लूँ। आया बेचारे। जिस बात का डर था वही हो गया, दिखा दिया खालिद भाई ने अपना काम। बाजी बचाऊंगा ही नहीं। अरे तू चुप रह, ये इसी लायक है, करने दे।